हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे, जैसे हमें कोई भी डेट पता हो तो हम उसका डे बता सकते हैं। जैसे आपको अपने फ्रेंड का डीओ भी पता है तो आप बता सकते हो कि वो कौन से दिन पैदा हुआ, रविवार को हुआ, मंडे को हुआ, ट्यूसडे को हुआ। ठीक है ना, ये सारी चीजें तो अपन सीखेंगे। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें जानना जरूरी, लीप ईयर क्या होता है। ऐसा वर्ष जिसमें चार का भाग चला जाए, जैसे 2012 में चार का भाग जाता, पूरा पूरा डिविजिबल हो बाई 4। ठीक है ना। उसके अंदर लीप ईयर के अंदर क्या होती है, फेब होती है, वो 29 होती है। उसमें फेब होती है, मतलब 29 डेज होते हैं। फेब के अंदर कितने डेज होते हैं, 29। और नॉन लीप ईयर होगा तो उसमें जो फेब होगा, फेब्रवरी होगा, उसके अंदर 28 डेज होंगे। ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ टोटल डेज होते हैं 366। और नॉन लीप ईयर होगा तो 365 हो गए। नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे आते हैं, 366 को हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर शेषफल आता है वो 2 आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आप अगर आप भाग देखोगे ना 7 का, तो यहाँ पे 2 आपको मिलेगा। ठीक है। ऐसे 365 के अंदर आप डिवाइड करोगे तो ऑड डे आता 1। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना, लीप ईयर का जो ऑड डे होता है वो 2 होता है, और नॉन लीप ईयर का जो ऑड डे होता है वो 1 होता है। अब लीप ईयर में देखो, आप पहचानना होगा लीप ईयर कौन से होते हैं, जिसके अंदर 4 से डिवाइड हो एग्जैक्टली। जैसे इसको 4 से डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। 2024 डिवाइड होता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता, 2025 भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये नॉन लीप ईयर है। इसके ऑड डेज, इनके ऑड डेज 1 1 आते हैं, इनके ऑड डेज 2 2 आते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हमें कोई भी एक्स वर्ष दे रखे हैं, जैसे स्टार्टिंग से लेके एक्स वर्ष दे रखे हैं, शुरुआत से एक्स वर्ष तक हमें ऑड डे ज्ञात करना है, और एक्स का मान अगर 100 से कम हो। ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, तो हमारे लिए फॉर्मूला है एक्स प्लस एक्स अपॉन 4। जैसे हमें निकालना है, इसमें ऑड डेज देखना है, 75 वर्ष, सॉरी 74 वर्षों में ऑड डेज क्या होंगे। तो एक्स तो हमारा हो गए 74। ठीक है। तो हम निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो 74 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 4। इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखो 74 ये रह गया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4, फिर आता है 3 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 टाइम्स जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग यहाँ मिलेगा। तो आपको डेसिमल से आगे वाले नंबर से नहीं लेने। ठीक है ना। तो 18 पॉइंट समथिंग, जो 18 ही लेने हैं। ठीक है। अब देखो, अब ये आपके पास है, अब हमें क्या करना है, इनको 7 से डिवाइड करना है। ओड डे का मतलब यहाँ से जो भी रिजल्ट है 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 70 पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर आपको लेना है शेषफल। तो यहाँ से देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रह जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 में देखो 14 आता है, 14 आता है, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। तो टोटल हो गए कितने, 8 बच गए। ठीक है। इसको दोबारा 7 से डिवाइड करिए तो शेषफल कितना रह गया, 1 रह गया। तो 74 वर्षों में एक ओड डे होगा। आपको पहले तो ओड डे निकालना सीखना है, समझ गए ना स्टूडेंट्स। चलो फिर इसी प्रकार से देखो, जैसे मान लो हम 50 वर्षों में निकालते हैं, ओड डे की संख्या कितनी होगी, 50 वर्षों में ओड डे की संख्या कितनी होगी। तो देखो 50 वर्षों में कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला वही 50 प्लस 50 अपॉन 4। ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो इसको करते हैं 50, तो ये तो 50 प्लस इसका, देखो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम, फिर 1 10 रहता है, तो 2 टाइम्स 12 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है ना। तो 12 तक लेना है, पॉइंट वाला नहीं लेना। अब यहाँ से आपको ओड डे देखना है, तो इन सबको 70 से डिवाइड करना। देखो इसमें 49 आता, 49 आता है, तो शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचता है यहाँ पे 5 बच गए। तो टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है ना। अगर मान लो ये 10 बचते तो 10 को दोबारा 7 से डिवाइड करते, और ठीक है ना, उसके बाद 3 रह जाते, शेषफल आपको रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे ओड डे आ गया, समझ गए। अब यहाँ पे मैंने ये कहा कि ये 100 से कम होना चाहिए, जो आपका एक्स है वो 100 से कम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अगर मान लो 100 होता, तो 100 होता तो आप करते 100 प्लस 100 अपॉन 4, इसको सोल्व करते, 100 प्लस इसको सोल्व करते आप। ठीक है। तो 25 टाइम्स आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप और डे देखते तो इसका 7, इसका भाग देते, 7 का डिवाइड करते, तो शेषफल इसमें देखते। तो 100 में जब हम डिवाइड करते हैं 7 का, तो 7 से डिवाइड करिए तो आपको रिमाइंडर लेना है। ठीक है ना। तो 7 से जो आप डिवाइड, शेषफल देखना, तो शेषफल कितना बचेगा, देखो 91 आता है, 98 तक आता, तो शेषफल 2 रह गया।
मतलब 98 7 के पहाड़े में जाता। फिर इसमें 21 तक जाता है, फिर 21 के बाद में 4 बच गए, तो इसमें बच गए 6। लेकिन आपको ध्यान रखने की बात यह है, अगर 100 महीने का 100 लेना नहीं है, 100 से कम हो। इस 100 में हर 100 वर्षों के अंदर एक लीप ईयर कम हो जाता है, एक लीप ईयर कम हो जाता है, ठीक है। तो एक ओड डे कम हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे 5 आता है, ठीक है ना। तो हमें सीधा ध्यान रखना है 100 का, तो सोल्व मैंने करके बताया, सिर्फ सीधा आपको कैसे ध्यान रखना है कि 100 वर्षों में ओड डे होगा 5, जो अभी अपन ने देखा 6 -1 5 आ गया। 200 वर्षों में होगा ओड डे 5 + 5 10 डेज हो गया। फिर 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डे निकालना सीख रहे हैं। पूरा खेल ओड डे पे ही है। अगर आपको ओड डे निकालना आ गया तो इसके सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो 10 हो गया, 7 से डिवाइड करिए तो 3 शेषफल, तो 3 ओड डे होगा, ठीक है ना। 3 ओड डेज होंगे। तो 100 वर्षों में 5 ओड डेज होते हैं, सॉरी हाँ 100 वर्षों में, और 200 वर्षों में 3 ओड डेज होते हैं, और 300 वर्षों में 5 + 5 + 5, मतलब 100 वर्ष के 5 है तो 300 वर्ष हो गए 15 हो गए। 7 को भाग दीजिए, यहाँ पे 7 से भाग दीजिए तो 1 बच जाएगा। 14 तक तो आते हैं, एक शेषफल रह जाएगा। तो यहाँ पे 1 ओड डे होता है 300 वर्षों में। 400 वर्षों में आपको ध्यान रखना 5 + 5 + 5 + 5, है ना, इतने तो होंगे 400 वर्षों के। 4 बार 5 को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक 100 में मतलब 100 वर्षों तक 5 होते हैं, तो 400 वर्षों में 20 हो गए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना हर 400 वर्ष में एक लीप ईयर बढ़ जाता है, तो +1 हो जाता है, ठीक है। तो 21 हो जाता है, 21 में पूरा पूरा 7 का भाग चला जाता है, तो शेष फल रहता है 0। तो 400 वर्षों में ओड डे की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। तो याद रखना 100 वर्षों में ओड डेज की संख्या 500, 200 वर्षों में 300, 200 वर्षों में 3 ओड डेज, 300 वर्षों में 1 ओड डे, 400 वर्षों में 0 ओड डे होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब 400 वाले देखो, 400, 800, 1200, 1600, इन सब में ओड डे कितना होता है? 0 होता है। जिसमें 400 का भाग जाता है उनमें ओड डेज की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा डे है। तो हमें देखो 16 अप्रैल मतलब 2023 तो हम इधर लिखेंगे और 2024 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी 2000 यहाँ पे कितना लिखना? 23, ठीक है। अब 2023 तक कितने ओड डे हैं वो काउंट कर लेंगे। फिर 16 अप्रैल तक मतलब इसको पूरा कंप्लीट नहीं लेना, तो हमें लेना है इसकी जनवरी लेनी है, फरवरी लेनी है, मार्च लेना है, अप्रैल, अप्रैल भी है ना अपन को 16 लेना है, 16 तक लेना है, इसके 31 दिन पूरे लेने हैं। अब ये इसमें 4 का भाग जाता है तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी कितनी होती है? 29 होती है। सॉरी फरवरी में नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 29। मार्च में होते हैं 31, ठीक है। तो अब देखिए उसमें भी ओड डेज निकालेंगे, यहाँ पे ओड डेज निकालेंगे। पहले तो इसको सेपरेट करिए, 2000 अलग कर लेंगे, फिर 23 बच गए। 23 को हम वैसे लिख देंगे 23 + 23/4, वैसे जो अपन ने ये वाला फॉर्मूला 100 से कम वर्ष बच जाते हैं तो ऐसा लगाएंगे फॉर्मूला। तो 2000 का तो सीधा 400 में भाग जाता है, तो ओड डे इसका तो 0 हो गया, प्लस ये बच गया 23 प्लस यहाँ पे देखो हम इसको जब डिवाइड करते हैं इससे 4 टाइम्स तो कितना आएगा? ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 यहाँ से ले लेंगे। अब ओड डे निकालेंगे तो सबको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड 21 आते हैं, शेषफल 2, 2 + 5 तो ये दोबारा 7 हो गया। तो 7 का कितना रह गया? 0, शेषफल 0 रह गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से 31 में 28 तक जाता है, 7 में आता है 28, फिर 3 बच जाते हैं, इसमें 28 में 1 बच जाता है, इसमें 3 बच जाते हैं, और इसमें 16 में देखो कितने बचते हैं? 7 से डिवाइड करते 14 आता है, तो 2 बच गए। यहां से देखो ये 7 हो गए, 7 दोबारा कैंसिल हो गए, 7 से शेषफल रह गया 2, तो 2 ओड डेज रह गए, 2 ओड डेज, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 ओड डेज रह गए। इसका मतलब यहाँ पे 2 का मतलब होता है 0 का मतलब संडे, 1 का मंडे और 2 का ट्यूसडे, तो डे ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से इधर 0 बचा हुआ, 0 + 2 2 रहेगा लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे 1 रह जाता तो इसमें ऐड हो जाता, 1 + 2 3 हो जाता, ठीक है ना। अब देखो, अब ये देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कि 13 मार्च 1950 को कौन सा डे था, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1950, ठीक है ना, से पहले वाले मतलब 1949 तक ले लेंगे। फिर 1950 का क्या लेना आपको? 13 मार्च तक लेना, मतलब
50 के लिए कहां तक लेना है, एक तो जनवरी लेनी है, एफ फरवरी लेनी है, और एक मार्च, और मार्च का भी कितने दिन लेने, इसके तो 31 दिन लेने। अब ये 1950 में अपन चेक करेंगे 4 का भाग जाता है क्या, ठीक है ना। तो इसमें 4 का भाग जाके देखेंगे इसके अंदर 4 का भाग जाता है या नहीं जाता, पूरा एग्जैक्टली हम चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, उसके अकॉर्डिंग फेब लिखेंगे, क्योंकि अगर ये लीप ईयर होगा तो 4 का भाग जाएगा और उसकी फरवरी उसमें 29 दिन आएंगे। अगर नॉन लीप ईयर है तो फरवरी में 28 दिन आएंगे। तो इसमें 4 का देखें एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे 3 5 3, तो इसमें एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब नॉन लीप ईयर है, 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता इसके अंदर, तो इसमें फरवरी होगी 28 की, ठीक है ना। अब मार्च में देखिए कितने मार्च तक लेना, 13 मार्च तक, तो 13 मार्च तक यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको ना हमें इस प्रकार से तोड़ना, इनकी हेल्प से तोड़ना, मतलब ये आपको काम में लेने। तो 1600 एक साइड कर लिए, प्लस फिर आ गए 300, तो हो गए 1600 1900, फिर बचा 49 49 को इसके हिसाब से करना, 100 से कम वर्ष रह गए तो इसको करना 49 प्लस 49/4। तो इसके ओड डे देखो 1600 के ओड डे होते हैं 0, जिसमें 400 का भाग जाता है। फिर यहां से देखो 300 का जो ओड डे होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 300 का ओड डे, 300 का ओड डे देखो मैंने लिखा था 1 होता है, प्लस 1 कर देंगे, और ये कितना है 49, प्लस इसमें 49/4 करेंगे तो 1, और फिर 9 में देंगे तो 2 पॉइंट के बाद में आपको लेना नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखो, अब इसको दोबारा 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये तो 7 पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये ना यहाँ पे इतना आपने निकाला। अब लास्ट में ओड डेज निकालेंगे, ओड डेज कितने आएंगे, तो ओड डेज देखिए क्या आएगा, इसको काटा 7 से तो ये 0 हो गया, पूरा पूरा कट रहा है, 7 से काटेंगे तो यहाँ से मतलब इसका शेष पर लिखना आपको, यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ से 1 + 5 6 और डे आ गए। इसमें देखो, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल कितना बचेगा यहाँ पे, तो 28 आते हैं, 28 के बाद में 3 बच गए, इसमें 28 पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया, इसमें 7 से काटेंगे 14 आते हैं उससे पहले, तो 6 बच गए। अब इन दोनों से देखो, इनका योग हो गया 9, 9 को दोबारा 7 से भाग देंगे, है ना, तो अब इसमें कितने बच गए, 2 बच गए, ठीक है ना, या सबको साथ में जोड़ दो, यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 6, 6 प्लस अब यहाँ पे कितने 2, तो ये कितने रह गए 8 रह गए, 8 को दोबारा 7 से भाग दे दो तो कितना आया, यहाँ पे 1 आया, ठीक है ना। मतलब शेषफल आपने, शेषफल लास्ट में मिला नंबर ऑफ ओड डे 1, 1 का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, 0 का मतलब संडे, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब यहाँ पे है मंडे, तो इस डे को कौन सा डे होगा, मंडे होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, अगर हम बात करें कि हमारा जैसे कोई वर्ष है, जैसे 2024 है, ठीक है ना, उसका फर्स्ट डे संडे, फर्स्ट डे संडे माना है, वो कैलेंडर में आप देख सकते हो कौन सा है, फर्स्ट डे संडे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट डे संडे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट डे क्या होगा इसका, तो आपको है ना इससे 2025 मतलब नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है 2025 का फर्स्ट डे देख लेना। तो इसमें नंबर ऑफ ओड डे देखो, ओड डे देखना कितना होता है, ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ये देखना। लीप ईयर देखो, अगर ये लीप ईयर है तो इसमें देखो 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर ही है, ठीक है ना। तो इसमें जो ओड डे होते हैं, नंबर ऑफ ओड डे 2 होते हैं, मतलब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल रहता है। तो नंबर ऑफ ओड डे, नंबर ऑफ ओड डे कितने रह गए, 2 रह गए, 2 रह गए, तो संडे में 2 ऐड कर दीजिए, तो संडे प्लस 2, ठीक है ना, मतलब मंडे ट्यूसडे। तो इसका फर्स्ट डे होगा ना, इसके फर्स्ट से मतलब ये कंप्लीट ईयर ले लिया, ये ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे, ठीक है ना। अब ये ट्यूसडे होगा तो ये क्या होगा, मंडे होगा। मतलब अगर लीप ईयर है तो क्या होगा, उससे एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये नॉन लीप होता, अगर ये नॉन लीप ईयर होता, ठीक है ना, नॉन लीप का मतलब मान लो यहाँ पे 2023 होता और ये संडे है, ठीक है, ये संडे, ये ठीक है ना, ये मैं आइडिया से लिख रहा हूँ, संडे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाला होता है, ठीक है ना। अगर ये संडे है मान लो 2023 का जो फर्स्ट डे संडे है, तो आपसे पूछे लास्ट डे क्या होगा इसका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ईयर का, आप नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे आपको देखना, मतलब 2024 का, तो 2024 का क्या होगा, अगर ये संडे है मान लो, ठीक है, तो ये देखो नॉन लीप है, इसमें 4 का भाग नहीं जाता, तो नंबर ऑफ ओड डे कितना होता है इसके अंदर, 1 होता है, 1 ओड डे, तो इसको संडे प्लस 1 मंडे आ जाएगा यहाँ पे, मंडे।
तो मंडे, तो इस ईयर का लास्ट डे क्या होगा, इससे कम होगा, मतलब मंडे या संडे ही होगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा अगर आप याद रखना चाहो, अगर नॉन लीप ईयर है तो फर्स्ट डे संडे है, तो लास्ट डे भी क्या होगा, संडे होगा। अगर लीप ईयर है तो फर्स्ट डे संडे है, तो इस ईयर का लास्ट डे होगा वो क्या होगा, एक ज्यादा मंडे होगा। अगर फ्राइडे है तो सैटरडे होगा। अगर नॉन लीप में फ्राइडे है तो ये भी फ्राइडे होगा, मतलब लास्ट डे भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। समझ रहे हो ना, इस प्रकार से मैंने सिंबल बना के आपको समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको ऐसा गिवन हो 13 सितंबर 2012 को थर्सडे था, 13 सितंबर 2013 को कौन सा डे होगा, 2012 13 सितंबर दे रखा है, एक साल बाद ही क्या होगा, ठीक है ना। ये तो मैं सेम सेम डेट वाले ले रहा हूँ, फिर चेंज करेंगे डेट को, ठीक है। तो इसको सीखेंगे, पहले एक ईयर कंप्लीट हो गया, आपको देखना ओड डे। पहले तो देखो लीप ईयर की तरह काम आ रहा है, नॉन लीप ईयर। देखो लीप ईयर मतलब फेब के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें 29 फेब होता है वो लीप ईयर है, जिसमें 28 होता है वो नॉन लीप ईयर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखो, इसमें फेब किसकी काम आ रही है, 13 सितंबर 2012, तो इसकी तो फेब जा चुकी है। सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, इसके फरवरी काम आएगी इसकी 2013 की, और ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो कैसे नॉन लीप ईयर, ये नॉन लीप ईयर है। इसमें ओड डे कितना होता है, ओड डे नॉन लीप ईयर में 1 होता है, ध्यान रखना। तो ओड डे है वो कितना हो गया, 1 हो गया। ओड डे 1 है तो देखो ये आगे वाला है तो इसमें ऐड कर देंगे, तो थर्सडे में एक ऐड कर देंगे, थर्सडे +1, मतलब थर्सडे के बाद में क्या आता है, फ्राइडे। तो ये फ्राइडे होगा, 13 सितंबर 2013 को क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी प्रकार से देखिए, अब यहाँ पे देखो, अब देखो ये तो दे रखा है, ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन को ऊपर लिख दिया, दिया हुआ ये तो दिया है, ठीक है ना। अब देखो 13 सितंबर 2011 को पूछा हुआ है, तो इसमें देखो 13 सितंबर 2012 थर्सडे दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें देखो लीप ईयर एक साल बन रहा है, जो लीप ईयर बन रहा है, नॉन लीप ईयर। तो फेब्रवरी देखो किसकी काम आ रही है इसके अंदर, फेब्रवरी देखो 2011 से, तो 2011 की फेब तो गई, फिर काम किसके, इसकी 2012 की, 2012 इसमें 4 का भाग जाता है, तो ये लीप ईयर है। क्या है यहाँ पे, लीप ईयर, लीप ईयर। लीप ईयर में ओड डे कितना, ओड डेज होता है कितना, लीप ईयर में ओड डेज होते हैं 2 डेज। तो आप पीछे का देख रहे हो, पीछे का देखोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे थर्सडे था तो थर्सडे -2, मतलब इससे जिसमें थर्सडे का 4 होता है, वैसे संडे का 0 होता है, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, ठीक है ना। 4 - 2 2 रह गया, समझ रहे हैं, इसका 4 होता है, 4 - 2 2 रह गया, समझ गए। तो यहां से 2 मतलब ट्यूसडे हो गया, ठीक है ना, ये ट्यूसडे होगा। इसके अंदर देखो आगे देख रहे थे 2013 में देख रहे थे, अब हमें 12 का दे रखा, पीछे का पूछा है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन ये दे रखा, देखो जैसे देख रहा 5 जनवरी 2000 में वेंसडे था, तो 5 जनवरी 2003 में क्या होगा। तो इसमें देखो नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, नंबर ऑफ ईयर चेक कर लेंगे, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ईयर में देखो 2003 से 2000 माइनस कर दो डायरेक्ट, 3 ईयर्स रह गए, 3 ईयर्स में आपको देखना है लीप ईयर कितने, लीप ईयर, ठीक है ना, और नॉन लीप कितने, नॉन लीप ईयर कितने, ठीक है ना। लीप ईयर देखो कितने, लीप ईयर देखो, इसमें एक तो जनवरी, इसमें फेब काम आ रही है, जनवरी से स्टार्ट किया तो इसकी फेब काम आएगी, एक तो 2000 खुद हो गया, फिर 2004 आता, 2004 ले नहीं रहे, तो मतलब एक लीप ईयर है यहाँ पे, ठीक है ना। और नॉन लीप ईयर कितने हो गए, इसके अंदर कितने बच गए, 3 में से ये 2 बच गए, तो इसमें एक लीप ईयर है और 2 नॉन लीप ईयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो लीप ईयर है उसका जो ओड डे होता है वो 2 होता है, तो इसमें ओड डे कितने निकलेंगे, एक तो एक है, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई इस एक को किससे इंटू कर देंगे, 2 से। और नॉन लीप को किससे, ओड डे कितना होता है, एक में 1 होता है, तो 2 ईयर है, तो इंटू इसको 1 कर देंगे, तो लीप ईयर कितने, सॉरी ओड डेज कितने आगे, 2, 2 वर्षों के, नॉन लीप ईयर के 2 वर्षों के, भी एक का एक होता है तो 2 वर्षों के 2 हो गए, मतलब मल्टीप्लाई 1, 2 × 1 2 आ गया। और लीप ईयर में देखो एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए,
ठीक है ना। इस 4 को आपको देखो आगे देख रहे हो आप 2000 से 2003, तो वेंसडे में +4 कर देंगे, ठीक है। तो वेंसडे का 3 होता है, वेंसडे का होता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे का 3 होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 7 आता है, ठीक है ना। 7 का मतलब हो गया 7 का मतलब होता है 0, ठीक है ना। ये काउंट करके देख लो, वेंसडे से 4 बार आपको लेना तो संडे आ जाएगा, मतलब 7 ओड डे 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है, मतलब संडे, तो ये क्या होगा, संडे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। तो हमें दे रखा 15 अगस्त 2010 को संडे है, तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा डे होगा। तो इसमें देखिए डेट तो सेम है, अभी डेट्स हैं वो सेम ले रहे हैं, सिर्फ ईयर में थोड़ा सा वेरिएशन है। यहाँ पे कितना देखो 15 वर्ष का है, 15 ईयर्स। तो हमें चेक करता है लीप कितने हैं एंड नॉन लीप कितने हैं, नॉन लीप कितने हैं। तो लीप देखो इसमें कौन से 2000, इसकी तो देखो यहाँ से लीप है 2000 जिसमें पूरा पूरा 4 का भाग जाए। एक तो 2012, फिर 2016, फिर 2020 हो गया, फिर 2024, 2024। तो मतलब ये 4 जो वर्ष है वो लीप वर्ष है 4, ठीक है ना। और नॉन लीप कितने रह गए, टोटल 15 थे, 15 माइनस तो 11 नॉन लीप रह गए। अब ओड डे देखो, इसका ओड डे है, लीप का तो ओड डे होता है 2, ध्यान रखना, और नॉन लीप का होता है 1, ठीक है। तो ये बच गए 8 और इसके बच गए 11, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 + 11, ठीक है ना। या सीधे यहाँ से डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 रह गया, यहाँ 7 से डिवाइड रह गया 4 रह गया, तो 1 + 4 कितना हो गया 5 इसका रह गया, ठीक है ना। 5 है आपके पास ओड डे आ गए, तो संडे में हम कितने ऐड कर देंगे 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करने का मतलब ये आ गया फ्राइडे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फ्राइडे आपके पास मिला। इसी प्रकार से देखो, ये देखो 5 जनवरी 1991 को सैटरडे है, ठीक है, और 3 मार्च 1992 आपसे पूछा है। तो अब देखो डेट चेंज कर दी है और ईयर में ज्यादा वेरिएशन नहीं करके मैंने इतना ही किया, क्योंकि वेरिएशन वाला अपन ने सीख लिया है किस प्रकार से वेरिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखो आपको क्या करना है, मार्च का नहीं निकाल के हम सबसे पहले 5 जनवरी 1992 का निकालते हैं, ठीक है, मतलब सेम डेट का निकालते हैं, फिर मार्च तक ले जाएंगे इसको। तो देखो इसमें देखो कितने 1 साल का अंतर हो गया। अगर अपन यहां से देखें तो लीप ईयर काम आ रहा है, मतलब फेब इसकी काम आ रही है, इसकी फेब इसकी काम आ रही है, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फेब इसकी तो आगे आएगी, क्योंकि 5 जनवरी तक ही ले रहे हैं अपन, क्योंकि इसमें देखो ये, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो नॉन लीप है ये, नॉन लीप, नॉन लीप ईयर एक साल पूरा नॉन लीप बनेगा, ठीक है। और इसका जो ओड डे होता है वो 1 होता है। ओड डे कितना होता है, ओड डे, ओड डे 1 होता है, ओड डे 1 होता है। ये सैटरडे है तो सैटरडे में ऐड कर दो, तो सैटरडे +1, तो ये हो गया संडे, ठीक है ना। सबको एक साथ ऐड कर देंगे, यहां तक ओड डे 1 आ गया, चलो यहां तक ओड डे 1 आ गया। फिर देखो, फिर आपको लेना 3 मार्च, 3 मार्च तक लेना, 3 मार्च तक लेना। तो हम ऐसे करेंगे, तो जनवरी, जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च तक आपको ले चलना है। तो जनवरी में कितने 5 दिन तो ऊपर काम आ गए, 31 डेज होते हैं, 31 - 5 कितने रह गए यहाँ पे, तो 31 - 5 रह गए 26, ठीक है ना। फरवरी, अब यहाँ पे नॉन लीप ईयर काम आ रहा है, तो फरवरी इस सॉरी अब इसका ले रहे हैं 1992 का हम फेब ले रहे हैं, यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अपन ले रहे हैं, तो इसकी फेब देखो इसमें 4 का भाग जाता है, देखेंगे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 39, 36, 32, तो इसमें पूरा पूरा डिवाइड आता है। इसका मतलब ये हो गया लीप ईयर, लीप ईयर मतलब 29 की फेब होगी। और मार्च कितना होगा, मार्च यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 का आ जाएगा, तो इसको डिवाइड, इसमें देखो ओड डे कितना आएगा 7 से डिवाइड करें 21 होता है, 5 रह गया, 7 से डिवाइड 28 तो 1 देता है, इसका हो गया 3, ठीक है। इन सब को ऐड कर देंगे, ओड डे देखो कितना हो गया यहाँ पे 6, 9 और +1 10 हो गया, इसको 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर रह गया 3, तो 3 ऐड कर देंगे, सैटरडे +3 मतलब सैटरडे का 6 होता है ना, 6 + 3 9, या सैटरडे से काउंट कर लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे हो जाएगा। इस जगह कौन सा डे होगा, ट्यूसडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।